हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स वाले में आपका स्वागत है। आज से हम नया टॉपिक चालू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये टॉपिक हम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, लेकिन इसमें से हर बार एक क्वेश्चन IIT JEE के लिए पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते क्या है। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा रहता है ये हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो देखो, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अगर हमको साइन एक्स इक्वल टू 1/2 दिया तो एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन डिफाइन होगा। अगर हमने एक्स इक्वल टू π/6 पुट किया तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएंगे। अगर हमने 5π/6 पुट किया तब भी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। 13π/6 भी पुट किया तब भी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, और 17π/6 भी पुट किया तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। मतलब हमको क्या करने का है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने का है। समझ में आ गया। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं ये तो समझ में आ गया इधर ही। तो देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखो, मैंने आप भी यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको बताया था, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अगर हमने एक्स इक्वल टू π/6 पुट किया तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद कोई बोलेगा 5/6, 5/6 भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और 13π/6 पे भी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और 17π/6 पे भी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे हम बहुत सारे वैल्यू पे भी हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब वन और मोर ट्रिग्नो वैल्यू से हमारा इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ गया ना। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये मैंने वर्ड में डेफिनेशन बताई वाली, और इधर एग्जांपल लेके आपको समझाया। समझ में आ गया आपको। इसको अब बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसके बाद आगे देखो, आगे हमारा सॉल्यूशन और रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। तो देखो, जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो एग्जाम्पल लेके हम समझाएंगे। साइन एक्स इक्वल टू 1/2 पुट किया, एक्स की वैल्यू π/6 पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू π/6। π/6 क्या है, इसका सोल्यूशन है, नहीं तो रूट ऑफ इक्वेशन है। मतलब जो वैल्यू पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो क्या रहेगा, उसका सोल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन रहेगा। एक्स इक्वल टू π/6 इसका सोल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन है। एक्स इक्वल टू 5π/6 भी इसका सोल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन है, और एक्स इक्वल टू 13π/6 भी इसका सोल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन है, और 17π/6 भी इसका सोल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। ऐसे बहुत सारे वैल्यू क्या रहेंगे, सोल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या रहते हैं, सोल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। उसके बाद आगे हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो देखो, दो टाइप के सोल्यूशन है हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन है, और दूसरा क्या है, दूसरा है जनरल सोल्यूशन। तो देखो, प्रिंसिपल सोल्यूशन में क्या रहता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन में हम सिर्फ जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन में हम सिर्फ 0 और 2π के बीच में की वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब देखो, अगर हमको साइन एक्स इक्वल टू 1/2 दिया तो हम 0 और 2π के बीच में इसको वैल्यू डिफाइन करेंगे। मतलब देखो, एक्स इक्वल टू π/6 और 5π/6, ये क्या है, ये दो ही वैल्यू किसके, 0 और 2π के बीच में, मतलब 0 और 360 के बीच में। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसके बाद अगर हमको साइन एक्स इक्वल टू 1 दिया तो हम क्या बोलेंगे, साइन एक्स इक्वल टू π/2, मतलब 90। साइन एक्स 90 के लिए साइन एक्स इक्वल टू 90 के लिए क्या है, साइन 90 की वैल्यू 1 है। उसके बाद कोई बोलेगा 5π/2, 5π/2 क्या है, 2π के ऊपर है। इसके लिए ये इक्वेशन, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा, सिर्फ एक वैल्यू π/2, क्योंकि 2π के बीच में ही आना चाहिए, और दूसरी वैल्यू 5π/2 है। 5π/2 2π के ऊपर है, इसलिए ये वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। लेकिन जनरल सॉल्यूशन में क्या रहता है, जनरल सॉल्यूशन में हम इन्फिनिटी तक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। मतलब इसको कुछ लिमिट नहीं है, हम 0 और 2π के बीच में हम इससे कितने भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे। जनरल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स जनरल सॉल्यूशन। मैंने बताया, इसमें हम कितने भी वैल्यू, इन्फिनिटी तक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ, मतलब देखो, अगर हमको साइन एक्स इक्वल टू 0 दिया, अगर हमको साइन एक्स इक्वल टू 0 दिया तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, कोई बोलेगा 0 के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, कोई बोलेगा पाई के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, कोई बोलेगा 2π के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 3π के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 4π के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखो, ऐसे हम बहुत सारे इन्फिनिटी तक वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जनरल सोल्यूशन बनाने वाले, मतलब देखो, अगर एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, 1π पुट किया तो इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाला है हमारा। उसके बाद 2π इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हमने इसके जगह पे अगर x इक्वल टू nπ पुट किया, और n बिलोंग्स इन z, n
पुट की एन पाई पुट की और एन बिलोंग्स इन जेड, मतलब इंटीजर, सारे इंटीजर। आप इधर इधर जीरो पुट कर सकते हैं, एन बिलोंग्स इन इंटीजर। अगर जीरो पुट किया तो जीरो साइन जीरो जीरो, वन पुट किया साइन पाई जीरो, टू पुट किया टू पाई साइन टू पाई जीरो, थ्री पाई साइन थ्री पाई जीरो, साइन सिक्स पाई कौन सी वैल्यू पुट की तो क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। साइन माइनस वन पुट किया साइन माइनस पाई भी जीरो, साइन माइनस टू पाई भी जीरो, सारे कौन सी वैल्यू पुट किया तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके लिए हम ये फॉर्म यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एन पाई। समझ में आ गया। वैसे हम cos x इक्वल टू जीरो है तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, तो देखेंगे कुछ जनरल और सम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन। मैंने बताया आपको साइन x इक्वल टू जीरो है तो क्या पुट करने का हमको, x इक्वल टू एन पाई, क्योंकि सारे वैल्यू इसमें डिफाइन हो रहे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, इसका x इक्वल टू एन पाई इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। क्योंकि आप कौन सी वैल्यू पुट करके देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ गया। उसके देखो अगर cos x इक्वल टू जीरो आया तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो x इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। तो ये देखो इसमें वैल्यू पुट करके देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये देखो। क्योंकि आप ऐसे कितने वैल्यू पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, क्या पाई पुट करेंगे, टू पाई पुट करेंगे, थ्री पाई पुट करेंगे, थ्री फोर पाई पुट करेंगे, ऐसा कितनी देर तक करेंगे। इसलिए हमको ये एक इक्वेशन बना एन पाई, एन बिलोंग्स इन इंटीजर। इंटीजर मतलब नंबर लाइन के सारे नंबर आते हैं इंटीजर में। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे अगर हमने cos x इक्वल टू जीरो पुट किया तो इसके लिए भी हमारा हमने एक इक्वेशन बनाया। मतलब देखो क्या इक्वेशन हमारा, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू कॉमा एन बिलोंग्स इन जेड। तो देखो एन इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो क्या आने वाला है, पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या है, जीरो है। वन पुट किया तो थ्री पाई बाई टू, कॉस थ्री पाई बाई टू की वैल्यू क्या है, जीरो है। टू पुट किया तो क्या आएगा, फाइव पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू की वैल्यू क्या है, जीरो है। समझ में आ गया। इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आएगा, सिर्फ जीरो और टू पाई के बीच के, मतलब क्या, एक आएंगी पाई बाई टू और दूसरे आएंगी थ्री पाई बाई टू, एक आएंगी पाई बाई टू और दूसरे आएंगी थ्री पाई बाई टू। ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन में सिर्फ जीरो और टू पाई के बीच में की वैल्यू आती है। समझ में आ गया। उसके बाद देखो अगला है हमारा tan x इक्वल टू जीरो। अगर tan x इक्वल टू जीरो आया तो हम क्या करेंगे, कोई बोलेंगे जीरो के लिए, उसके बाद पाई के लिए भी ये टेन पाई की जीरो वैल्यू, उसके बाद टू पाई के लिए भी ये जीरो है। तो देखो थ्री पाई के लिए भी टेन की वैल्यू जीरो है। तो इसके लिए हम x इक्वल टू एन पाई पुट करेंगे, एन बिलोंग्स इन इंटीजर। मतलब हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टेन क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। उसके बाद अगला है हमारा साइन x इक्वल टू वन, साइन x इक्वल टू वन। तो देखो x इक्वल टू फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू कॉमा एन बिलोंग्स इन इंटीजर। तो देखो यहाँ पे जीरो पुट किया तो क्या आने वाला है, पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या है, वन है। टू पुट किया तो क्या आने वाला है, फाइव पाई बाई टू, सिक्स नाइन पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या है, वन है। तो और एक मैं आपको बताऊंगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ऐसे भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर हमने अलाइड एंगल देखा था हमने, यहाँ पे क्या था, जीरो, जीरो से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे आता है पाई बाई टू, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, पाई आता है। उसके बाद यहाँ पे आता है थ्री पाई बाई टू, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे आता है टू पाई, मतलब सब में 90 का डिफरेंस है। अगर हमने यहाँ पे पाई बाई टू के बाद यहाँ पे क्या आता है, फाइव पाई बाई टू, उसके बाद यहाँ पे ही क्या आता है, नाइन पाई बाई टू, यहाँ पे क्या आता है, 13 पाई बाई टू। तो ये यहाँ पे जो भी नंबर आते हैं ना, उसमें साइन की वैल्यू क्या रहती है, वन रहती है। यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं ना, पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू, 13 पाई बाई टू, इसमें सारे की वैल्यू साइन की क्या रहती है, वन रहती है। समझ में आ गया। उसके बाद देखो इसका जनरल सोल्यूशन था फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू कॉमा एन बिलोंग्स इन इंटीजर जेड। उसके बाद साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन, साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन कब आएगा, जब हम फोर एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू कॉमा एन बिलोंग्स इन जेड। तो देखो एन इज इक्वल टू जीरो पुट करो तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू की वैल्यू माइनस वन आएंगी। क्योंकि देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा मतलब क्या, साइन ऑफ पाई बाई टू, माइनस वन आएगा। साइन ऑफ पाई बाई टू वैल्यू वन, तो माइनस वन। समझ में आ गया। उसके बाद अगर वन पुट किया तो क्या आने वाला है, थ्री पाई बाई टू, साइन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू भी क्या है, वन है, माइनस वन है। टू पुट किया तो क्या आने वाला है, टू पुट किया तो हमारा आएगा सेवन पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू के लिए वैल्यू क्या है, वन है। 11 पाई बाई टू आएगा, 11 पाई बाई टू के लिए भी माइनस वन है। 15 पाई बाई टू, 15 पाई बाई टू के लिए भी क्या है, वैल्यू है माइनस वन है। उसके बाद अब अगला है कॉस एक्स इक्वल टू वन, कॉस एक्स इक्वल टू वन कब रहेगा, जब हम एक्स इक्वल टू टू एन पाई पुट करेंगे। टू एन पाई जीरो पुट किया तो कॉस जीरो की वैल्यू जीरो, वन है। कॉस टू पाई की वैल्यू वन है। कॉस थ्री पाई की वैल्यू कॉस फोर पाई की वैल्यू वन है। उसके बाद कॉस सिक्स पाई की वैल्यू भी क्या है, वन है। ऐसे हम कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद क्या आने वाला है हमारा। इसके बाद हमारा अगला इक्वेशन था cos x इक्वल टू माइनस वन। तो देखो cos x इक्वल टू माइनस वन के लिए हमारा जनरल सोल्यूशन है x इक्वल टू टू एन प्लस वन एंड टू पाई कॉमा एन बिलोंग्स इन जेड। तो देखो अगर हमने n इज इक्वल टू जीरो पुट किया
तो हमको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या है -1 है, मतलब हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद 1 पुट किया तो 3 पाई पे भी ये इक्वेशन कॉस 3 पाई की वैल्यू भी क्या है -1 है, 5 पाई की वैल्यू भी -1 है, मतलब जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब cos x इज इक्वल टू -1 का जनरल सोल्यूशन क्या है 2n+1 इंटू पाई कॉमा n बिलोंग्स इन z। समझ में आ गया। उसके बाद अगला है हमारा cot x इज इक्वल टू 0। तो cot x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई/2 कॉमा n बिलोंग्स इन z। तो देखो यार इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमको मिलेगा पाई/2, कॉट पाई/2 की वैल्यू क्या है 0 है, 3 पाई/2 की वैल्यू भी क्या है 0 है, 5 पाई/2 की वैल्यू भी क्या है 0 है, मतलब ये इक्वेशन 2n+1 इंटू पाई/2 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। समझ में आ गया। तो देखो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जनरल सोल्यूशन देखे जो आपको काम आएंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आगे हम और जनरल सॉल्यूशन देखेंगे इम्पोर्टेंट। इसके पहले हम देखेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कौन से रूल, मतलब कौन से पॉइंट आपको याद रखने के और कौन से पॉइंट अवॉइड करने के, ये हम देखेंगे अगले स्लाइड में। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको याद रखने के। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा वाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, squaring the equation at any step should be avoided as far as possible. If squaring is necessary, check the solution for extraneous values. तो देखो आपको स्क्वेयरिंग नहीं करने की, मतलब जितना पॉसिबल हो सके आपको स्क्वेयरिंग अवॉइड करने की। अगर स्क्वेयरिंग करनी होगी तो आपको क्या करने के, उसमें वैल्यू पुट करके देखने का इक्वेशन में कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जो हमारा मेन इक्वेशन है उस पर वैल्यू पुट करके देखने का। अगर नहीं कर रहा है तो आपको वो इक्वेशन, मतलब आपको क्वेश्चन मतलब रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको चेक करने का है अपना जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जिससे आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। तो देखो इसका सॉल्यूशन है इफ स्क्वायर वी हैव, अगर हमने इस पे स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा हमको, ये देखेंगे। सबसे पहले हमने स्क्वायरिंग की बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 1 स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या आ जाएगा प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर है। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2x का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बराबर है। तो देखो साइन 2x 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 2x इज इक्वल टू 0 बचेगा बराबर है। तो हमने साइन, यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने साइन एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए जनरल सोल्यूशन क्या देखा था, एक्स इज इक्वल टू n पाई। तो यही जनरल सोल्यूशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा थीटा की वैल्यू क्या है 2x है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई बराबर है, कॉमा n बिलोंग्स इन z। तो यहाँ पे अगर हमने x इज इक्वल टू n पाई/2 किया बराबर है, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई/2 कॉमा n बिलोंग्स इन क्या z बराबर है। उसके बाद देखो हमको क्या करने, इधर क्या बोला वाला है, अगर स्क्वेयरिंग आपने की तो आपको क्या करने पड़ेगा, इस पे वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखो हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू, यहाँ पे n है x नहीं, n इज इक्वल टू 3 पुट किया। तो देखो n इज इक्वल टू 3 पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा 3 पाई/2 बराबर है ना, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 पाई/2। तो हम ये मेन इक्वेशन में हमको वैल्यू पुट करने की, ये इक्वेशन में। तो साइन 3 पाई/2 की वैल्यू क्या है, साइन 3 पाई/2 की वैल्यू -1 है, कॉस 3 पाई/2 की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू -1 मिलेगा। वैसे आप 7 पुट करके देखेंगे तो भी हमको क्या वैल्यू मिलने वाली है -1 ही मिलेंगी। 11 भी पुट किया तो हमको -1 ही वैल्यू मिलेगी। इस मतलब हमारा इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आ गया। तो उसके बाद देखो तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, तो हमारा जनरल सोल्यूशन आएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई और x इज इक्वल टू 4n+1 इंटू पाई/2। तो देखो x इज इक्वल टू 2n पाई, अगर n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारा क्या मिलेगा 2 पाई बराबर है। 2 पाई मतलब cos 2 पाई की वैल्यू 1 है, उसके बाद sin 2 पाई की वैल्यू 0 है। तो हमको sin x प्लस cos x हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। और उसके बाद x इज इक्वल टू 4n+1 इंटू पाई/2, ये भी हमारा जनरल सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अगर हमने 0 पुट किया तो sin पाई/2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 और cos पाई/2 की वैल्यू क्या आने वाली 0, मतलब हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा सोल्यूशन क्या रहने वाला है x इज इक्वल टू 2n पाई और x इज इक्वल टू 4n+1 इंटू पाई/2, मतलब हमको ये वैल्यू अवॉइड करनी है। समझ में आ गया, इसलिए हमने ये जनरल सोल्यूशन
किया, मतलब आपने अगर स्क्वेयरिंग की तो आपको उसमें वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। समझ में आ गया आपको ये पॉइंट। तो आगे भी हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखो अगला पॉइंट है हमारा नेवर कैंसल टर्म्स कंटेनिंग अननोन never cancel terms containing unknown terms on the two sides which are each products, it may cause the loss of genius solution। तो देखो अगर दो साइड में प्रोडक्ट मतलब ऐसे देखो, अगर 2 × sin x है, प्रोडक्ट है नहीं है, और इधर 2 है और इधर 2 × sin² है, सॉरी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो आपको ये 2 कैंसिल नहीं करने के, मतलब इससे क्या होगा आपका जीनियस, मतलब जो आप एक मतलब आपकी जो सॉल्यूशन आने वाले इसमें रूट लॉस होने के चांसेस रहते हैं, मतलब जो आपके सॉल्यूशन आने वाले उसमें से कोई रूट मतलब कैंसिल हो सकते हैं, मतलब रूट कम हो सकते हैं। इसके लिए ऐसा मतलब दोनों साइड के प्रोडक्ट आपको कैंसिल नहीं करने के कभी भी। मतलब यहाँ पे अगर आपने किया भी तो आपको क्या 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि ये 2 अगर यहाँ पे गया तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और 1 ही मिलेगा। लेकिन ऐसे ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि लेकिन ऐसे केसेस में आपको कैंसिल नहीं करने के, आपको क्योंकि आपका रूट लॉस होने के चांसेस रहते हैं। समझ में, एक एग्जांपल बाद में देखेंगे हम, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले हमारा अगला पॉइंट था द आंसर शुड नॉट कंटेन सच वैल्यूज ऑफ एंगल्स विच मेक एनी ऑफ द टर्म्स अनडिफाइंड और इन्फिनाइट। तो देखो आपको ये पॉइंट में ये क्वेश्चन में से समझाऊंगा, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो सॉल्व tan 3x माइनस tan 2x डिवाइड बाई 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है tan ऑफ a माइनस बी का। tan ऑफ a माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। यह हमारा क्या फॉर्मूला है, यह हमारा tan a माइनस tan b का फॉर्मूला है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला यहाँ पे tan a मतलब 3x और tan b मतलब 2x, बराबर है। तो यहाँ पे tan 3x माइनस tan 2x डिवाइड बाई 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x। तो देखो तो हमारा यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x मतलब tan ऑफ a माइनस b। तो यहाँ पे tan 3x माइनस tan 2x क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू 1, बराबर है। तो ये देखो यहाँ के अगर हमने x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, अगर n की जगह पे 0 पुट किया तो हमारा x इज इक्वल टू पाई बाय 4 आने वाला है। और पाई बाय 4 वैल्यू अगर हमने tan 2x की जगह पे पुट की, मतलब tan 2 इंटू पाई बाय 4, बराबर है 2 इंटू पाई बाय 4। तो यहाँ पे हमको पाई बाय 2 मिलेगा, बराबर है। क्या मिलेगा, पाई बाय 2। tan पाई बाय 2 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, बराबर है, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर कौन से भी टर्म में अनडिफाइंड और इन्फिनिटी ऐसा कोई आए तो उसका जनरल सॉल्यूशन नहीं रहता, इसलिए आपको ये चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इधर भी इन्फिनिटी आएंगे और इधर भी इन्फिनिटी आएंगे डिवाइड में, मतलब इक्वेशन हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद देखो आगे हम और पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा चेक द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो एट एनी स्टेज वाइल सॉल्विंग द इक्वेशन। तो देखो आपको हमेशा डिनोमिनेटर चेक करने का है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। कौन सी भी स्टेज पे आप जब इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपको जीरो नहीं आना चाहिए आपका डिनोमिनेटर। समझ में आया, क्योंकि जीरो आया 1/0, कोई भी टर्म की डिवाइड में जीरो आया तो वो क्या रहती है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी टर्म आती है। समझ में आ गया, मैंने पिछले पॉइंट में आपको ये समझाया था, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड टर्म आनी नहीं चाहिए। उसके बाद आगे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसके ऊपर। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व 16 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 16 रेस टू है, 16 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मैंने बार ठीक से लिखा है लेकिन यहाँ पे गलती से हो गया। तो यहाँ पे 16 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 रेस टू कॉस स्क्वायर एक्स, इधर भी 16 रेस टू है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे एक्स की हमारी रेंज क्या दी वाली है, 0 से लेके 2 पाई। 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो देखो यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई मतलब हमको क्या करने का, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करने का है। यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई अगर रेंज रही तो हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई रेंज नहीं दी तो हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे आया 16 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर एक्स को 16 रेस टू 1 माइनस, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते। तो यहाँ पे हमने 16 रेस टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे
ऐसा लिखा, मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, मैंने गलती साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16⁻1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम 16⁻1 और डिवाइड बाय 16 साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, बराबर है, डिनोमिनेटर सेम है। ये अगर ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि देखो 1/2 का स्क्वायर, अगर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो यहाँ पे 2⁻2 हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे भी ये अगर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, और बेस सेम है इसलिए दोनों में एडिशन होंगी। तो यहाँ पे 16 क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बराबर है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा, 16 डिवाइड बाय 16 साइन स्क्वायर एक्स, बराबर है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया, 16 साइन स्क्वायर एक्स, 16 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी प्लस 16/t, बराबर है, क्योंकि हमने 16⁻1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, 16⁻1 डिवाइड बाय 16 साइन स्क्वायर एक्स, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 16/t आ जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे t प्लस 16/t इज इक्वल टू 10। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा t² माइनस 10t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर आएंगे हमारे t इज इक्वल टू 2,8, बराबर है। तो यहाँ पे 2 को हम 16⁻1/4 लिख सकते हैं, और उसके बाद 8 को हम 16⁻3/4 लिख सकते हैं, बराबर है ना। 8 को 16⁻3/4 लिख सकते हैं, और 2 को 16⁻1/2 लिख सकते हैं, बराबर है। उसके बाद देखो यहाँ पे 16 t की वैल्यू क्या आती है हमारे, 16 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16⁻1/4 और 16⁻3/4, क्योंकि हमारे बेस सेम कर लिए, मतलब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 1/4 और 3/4। तो 1/4 और 3/4, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, साइन एक्स की वैल्यू इसके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 का प्लस और माइनस 1/2 और 3/4 का प्लस और माइनस √3/2। तो देखो 0 से लेकर 2π के रेंज में एक्स की साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2 की वैल्यू कितने, और प्लस और माइनस √6, 5π/6, 7π/6, 11π/6, ये चार वैल्यू प्लस और माइनस 1/2 के, और π/3, 2π/3, 4π/3 और 5π/3, ये चार वैल्यू प्लस और माइनस √3/2 के। समझ में आ गया, इसके ये सॉल्यूशन आ गए। उसके बाद देखो आगे हम और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अगला एग्जांपल है हमारा 4 एग्जांपल, इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन बी एंड कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी। तो देखो आपको ए की वैल्यू निकालने के बी के टर्म्स, तो देखेंगे इसका सोल्यूशन। साइन ए माइनस साइन बी लिख सकते हैं हम इसको, साइन बी लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वैसे ही हम कॉस ए माइनस कॉस बी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन ऑफ सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला है 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी का 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये बन गया इक्वेशन। तो दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है ये आपको देखना पड़ेगा, मतलब देखो दोनों में कॉमन रहेगा तो हम उसको 0 रख देंगे तो दोनों इक्वेशन 0 हो जाएंगे, बराबर है ना। तो देखो यहाँ पे 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे भी साइन बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, दोनों कॉमन फैक्टर है। अगर दोनों में इस फैक्टर को 0 रख दिया तो दोनों इक्वेशन 0 हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए हमने जनरल सोल्यूशन क्या देखा था, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई, बराबर है, n पाई, एक्स इज इक्वल टू n पाई, बराबर है। तो यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, थीटा क्या है हमारा, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, 2 इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2n पाई कॉमा एन बिलोंग्स इन जेड। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2n पाई प्लस बी कॉमा एन बिलोंग्स इन जेड, बराबर है ना। तो ए की वैल्यू बी के टर्म में आ गई 2n पाई प्लस बी कॉमा एन बिलोंग्स इन जेड। आगे और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन -2 पाई कॉमा 2 पाई। तो देखो
यहाँ पे हमको -2π से लेके 2π तक सॉल्यूशन फाइंड करनी है। तो देखो सबसे फर्स्ट -2π और 2π क्या रहते हैं। तो देखो अगर हम ये इस डायरेक्शन से चले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चले तो ये रहता है हमारा +2π। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चले तो ये रहता है हमारा -2π। समझ में आ गया। तो देखो इसमें हमको कितने वैल्यू मिलेंगे ये डिस्कस करेंगे हम ये सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे sin² x माइनस sin x माइनस 1 मतलब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके फैक्टर तो नहीं आते, इसलिए हम x = -b प्लस और माइनस √b² - 4ac / 2a ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमको sin x = x क्या है हमारा sin x है, मतलब हमारा ax², x टर्म कौन सी हमारे sin x की है। तो sin x = क्या आ जाएगा 1 + और माइनस √5 / 2। तो देखो sin x लेकिन 1 प्लस और माइनस है बराबर है, तो हम 1 + √5 / 2 एक बार डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 1 + √5 / 2 ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो sin x की रेंज क्या है, कम से कम वैल्यू -1 रह सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1, इससे बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन ये 1 + √5 / 2 ये 1 से बड़ा हो रहा है, इसलिए ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1 - √5 / 2 ये इक्वेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा sin x = 1 - √5 / 2 यही इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। तो x कैन अटेन 2 वैल्यूज इन 0, 2π एंड 2 मोर वैल्यूज इन -2, 0। तो देखो x क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब ये -0 से लेके -2π, -2π से लेके 0, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये डायरेक्शन 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में आ गया आपको इसका सोल्यूशन। तो देखो अगला हमारा एग्जाम्पल है, if equation a sin x plus cos 2x is equal to 2a - 7 possess a solution then find the value of a। तो देखो हमको a की वैल्यू फाइंड करने की है सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे cos 2x को हम cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। सबसे फर्स्ट है cos² θ - sin² θ, उसके बाद 2 cos² θ - 1, उसके बाद 1 - 2 sin² θ। तो यहाँ पे हम 1 - 2 sin² x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे a sin x प्लस 1 - 2 sin² x = 2a - 7 बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin² x माइनस a sin x प्लस 2a - 8। हमने क्या किया, ये 2 sin² x को आगे ले लिया, माइनस साइन कॉमन हो जाएंगे, उसके बाद माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको ये इक्वेशन मिलेगा। समझ में आ गया। 2 sin² x माइनस a sin x प्लस 2a - 8 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बराबर है ना। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर तो नहीं फॉर्म होते, इसलिए हम -b प्लस और माइनस √b² - 4ac सॉल्व करेंगे। तो हमको मिलेगा a प्लस और माइनस √a² - 8 ऑफ 2a - 8 बराबर है /4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा a² प्लस और माइनस a - 8 और डिवाइड में 4 बराबर है ना। एक बार प्लस रखेंगे, एक बार प्लस रखा तो हमको मिलेगा 2a - 8 और डिवाइड बाय 4। तो 2 कॉमन निकाला तो a - 4 बराबर है ना। 2 कॉमन निकाला तो a - 4 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो a - 4 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा बराबर ये इक्वेशन। और अगर माइनस रखा तो यहाँ पे a माइनस कट हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/4 आ जाएगा। 8/4 मतलब क्या 2 बराबर है sin x = 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 से बड़ा कभी sin x रहता नहीं, इसलिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब sin x माइनस के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, सिर्फ प्लस के लिए होगा, इसलिए हमने sin x = a - 4 डिवाइड बाई 2 यही वैल्यू ली तो 1 तक। तो यहाँ पे a - 4 डिवाइड बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इज लेस देन इक्वल टू a - 4 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 बराबर है। 2 इधर जाएगा, 2 इधर भी जाएगा, तो यहाँ पे 4 इधर भी जाएगा, 4 इधर भी जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू 6। तो हमारी a की वैल्यू है 2 से 6 के बीच में, 2 6 यह हमारी a की वैल्यू है। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। आज हमने
जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिस्कस किए, उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन भी हमने डिस्कस किए। तो आज हम यही स्टॉप करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे, देखो अब आज हमने sin x इक्वल टू 0 के लिए एक जनरल सॉल्यूशन डिस्कस किया। आगे देखो, अगर आपको आगे मतलब sin x इक्वल टू 1/2 आया तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगले जनरल सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम यही स्टॉप करेंगे। थैंक यू।